हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, elucidate the role of digital media in education। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डिजिटल मीडिया का एजुकेशन में क्या रोल है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ऑनलाइन टूल्स, इंटरनेट और मल्टीमीडिया लर्निंग प्रोसेस को कैसे चेंज कर रहे हैं। साथ ही इसका बेनिफिट, एप्लीकेशन और चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजिटल मीडिया का मतलब है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जहां इंफॉर्मेशन डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए स्टोर और शेयर होती है। एजुकेशन फील्ड में डिजिटल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन ला दिया है। अब लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वीडियोज, ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंटरैक्टिव बन गई है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स बताते हैं कि डिजिटल टूल्स सेल्फ लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ते हैं। मेन बॉडी। 1. टीचिंग और लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल मीडिया ने रोट लर्निंग को हटाकर इंटरैक्टिव और एंगेजिंग लर्निंग का रास्ता खोला है। वीडियोज, एनिमेशंस और सिमुलेशन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल क्लासरूम और जूम ने वर्चुअल क्लासरूम्स पॉसिबल बनाए हैं, जिससे डिस्टेंस लर्निंग ईजी हो गया है। आप टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे डिजिटल रिसोर्सेज से नॉलेज गेन करें। 2. एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी। डिजिटल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स कहीं भी और कभी भी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। बुक्स, ऑनलाइन लाइब्रेरीज और ओपन रिसोर्सेज फिजिकल टेक्स्ट बुक्स का अल्टरनेटिव बन गए हैं। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए असिस्टिव टूल्स जैसे स्क्रीन रीडर्स, सबटाइटल्स और ऑडियो लेक्चर्स हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, खान अकेडमी और कोर्सरा जैसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर के स्टूडेंट्स को फ्री और इक्वल एजुकेशन देते हैं। 3. पर्सनलाइज्ड और कोलैबोरेटिव लर्निंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। आई बेस्ड टूल स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक करके उनके लिए कंटेंट सजेस्ट करते हैं। डिस्कशन फोरम्स, ग्रुप चैट्स और ऑनलाइन प्रोजेक्ट से कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है जहां अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। गेमिफिकेशन जैसे गेम्स और क्विज़ेस का उस लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जाम्पल, डुओलिंगो ने गेमिफाइड मेथड से लैंग्वेज लर्निंग को फन और इफेक्टिव बनाया है। 4. चैलेंजेस और लिमिटेशंस। हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट और डिवाइस अवेलेबल नहीं होता, जिससे डिजिटल डिवाइड होती है। एक्सेस यूज ऑफ डिजिटल मीडिया कभी कभी फेस टू फेस इंटरैक्शन और बॉन्डिंग को कम कर देता है। सोशल मीडिया और गेमिंग डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर प्रॉपर यूज हो तो बेनिफिट्स चैलेंजेस से ज्यादा होते हैं। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया ने एजुकेशन को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बना दिया है। फ्लैट लर्निंग इंटरैक्टिव, एक्सेसिबल और स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है। चैलेंजेस है, लेकिन अगर बैलेंस और प्रॉपर डिजिटल लिटरेसी के साथ उस किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव है। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिजिटल मीडिया के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Discuss the importance of media in health communication, citing appropriate examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मीडिया हेल्थ कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि अलग अलग मीडिया फॉर्म्स, प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल, सोशल, हेल्थ अवेयरनेस, बिहेवियर चेंज और पब्लिक पॉलिसी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ हाई एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मीडिया का मतलब है मास कम्युनिकेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और इंटरनेट। हेल्थ कम्युनिकेशन का मतलब है हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना जो लोगों के डिसीजंस और बिहेवियर को इम्प्रूव करे। मीडिया हेल्थ प्रोफेशनल्स और आम जनता के बीच ब्रिज का काम करता है। आज के डिजिटल एरा में मीडिया कैंपेन से अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और हेल्थ पॉलिसी सब पर असर पड़ता है। मेन बॉडी। 1.
मीडिया एज अ सोर्स ऑफ हेल्थ अवेयरनेस। मीडिया सबसे पहले लोगों तक बेसिक हेल्थ नॉलेज पहुंचता है। वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, HIV एड्स और मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर कैंपेन्स ने मिलियंस लोगों को एजुकेट किया है। एग्जाम्पल, इंडिया का पल्स पोलियो कैंपेन, जिसमें अमिताभ बच्चन के टीवी और रेडियो एड्स ने लोगों को पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए मोटिवेट किया। इससे इंडिया 2014 में पोलियो फ्री बन गया। 2. बिहेवियर चेंज थ्रू मीडिया कैंपेन्स। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन हाई नहीं देता, बल्कि बिहेवियर चेंज भी करता है। हेल्थ बिलीफ मॉडल के हिसाब से लोग तभी एक्शन लेते हैं जब उन्हें रिस्क और बेनिफिट क्लियरली समझ आए, और ये काम मीडिया करता है। एग्जाम्पल, एंटी स्मोकिंग एड्स, जिसमें लंग्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं या सिगरेट पैकेट्स पर वार्निंग लेबल्स लगाई जाती हैं, उन्होंने स्मोकिंग कम करने में मदद की। सेफ ड्राइविंग जैसे कैंपेन्स, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, भी मीडिया के जरिए लोगों का बिहेवियर चेंज करते हैं। 3. मीडिया इन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। पैंडेमिक और इमरजेंसी के टाइम मीडिया सबसे तेज और रिलायबल सोर्स होता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान टीवी न्यूज, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर मास्क, डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन के मैसेजेस दिए गए। लेकिन मिसइंफॉर्मेशन भी बहुत फैली, जिसे उन्हें इन्फोडेमिक बोला। इससे समझ आता है कि मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकता है। 4. रोल ऑफ डिजिटल एंड सोशल मीडिया इन मॉडर्न हेल्थ कम्युनिकेशन। आज के टाइम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्थ मैसेजेस को वायरल बनाते हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस और पोस्ट्स के थ्रू रिलेटेबल लैंग्वेज में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। एग्जाम्पल, कैंपेन्स जैसे #स्टे होम स्टे सेफ और #वैक्सीनेट इंडिया ने लोगों को मोटिवेट किया प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए। हेल्थ ऐप्स और ऑनलाइन वेबिनार्स भी हेल्थ कम्युनिकेशन के नए टूल्स बन गए हैं। 5. चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। मीडिया के साथ एक चैलेंज मिसइंफॉर्मेशन भी है। फेक न्यूज जैसे मिरेकल क्यूर्स, डाइट फैड्स और वैक्सीन मिथ्स लोगों की हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। एथिकल रिपोर्टिंग और फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पर कोविड-19 वैक्सीन्स के मिथ्स फैलने से पहले वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ गई थी। गवर्नमेंट कैंपेन से लोगों का ट्रस्ट वापस बनाना पड़ा। कंक्लूजन, आखिर में हेल्थ कम्युनिकेशन में मीडिया एक पावरफुल टूल है जो पब्लिक को एजुकेट करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। चाहे प्रिंट हो या डिजिटल मीडिया, इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मिसइंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए तो मीडिया एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the explanation for media violence and its impact on human psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मीडिया वायलेंस को समझना है, उसके पीछे के थियरीज एक्सप्लेन करनी है और बताना है कि इसका ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या असर होता है। मतलब डेफिनेशन, थियरीज और रियल लाइफ इफेक्ट्स सब कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मीडिया वायलेंस का मतलब है मूवीज, टीवी, वीडियो गेम्स, न्यूज और डिजिटल मीडिया में दिखाया गया हिंसा या अग्रेशन। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि ऐसी चीजें देखने से इंसान के बिहेवियर, सोच और इमोशंस पर क्या असर पड़ता है। बैंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी, जर्बनेर का कल्टिवेशन थियरी और डिसेंसिटाइजेशन जैसे थियरीज इसके एक्सप्लेनेशंस देते हैं। इस आंसर में हम मीडिया वायलेंस के रीजंस और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीडिया वायलेंस क्या है? जब मीडिया में मारधाड़, खून, अब्यूसिव लैंग्वेज या वो दिखाया जाता है, यूज ही मीडिया वायलेंस कहते हैं। ये डायरेक्ट वायलेंस हो सकती है, जैसे मारना, गोली चलाना, या सिंबॉलिक वायलेंस, जैसे धमकी देना, अब्यूसिव डायलॉग्स। बच्चे और यूथ सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें क्रिटिकल मीडिया अंडरस्टैंडिंग कम होती है। 2. मीडिया वायलेंस के एक्सप्लेनेशंस, थियरीज। ए. सोशल लर्निंग थियरी, बैंडूरा। बैंडूरा के एक्सपेरिमेंट बोबो डॉल ने दिखाया कि बच्चे वही वायलेंट बिहेवियर कॉपी करते हैं जो वो टीवी या मूवीज में देखते हैं। अगर हीरो या फेवरेट कैरेक्टर वायलेंट है तो बच्चे यूज फॉलो करने लगते हैं। बी. कल्टिवेशन थियरी, जर्बनर। अगर कोई लगातार वायलेंट शोज देखता है तो उसके दिमाग में दुनिया ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। एग्जाम्पल, क्राइम सीरियल्स देखने वाले लोग सोचते हैं कि हर जगह डेंजर है। सी. डिसेंसिटाइजेशन थियरी। जब इंसान बार बार वायलेंस देखता है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है।
मतलब रियल लाइफ में वायलेंस देखकर भी वो उतना डिस्टर्ब नहीं होता। डी जनरल एग्रेशन मॉडल, एंडरसन एंड बुशमैन। ये मॉडल कहता है कि वायलेंट कंटेंट कॉग्निशन, सोच, इमोशंस और अराउजल को चेंज करके अग्रेशन बढ़ता है, स्पेशली वीडियो गेम्स जहां प्लेयर खुद वायलेंट रोल प्ले करता है। 3 ह्यूमन साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट। ए बिहेवियरल इम्पैक्ट। बच्चे और यंग अडल्ट ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चे कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा जल्दी मारपीट करते हैं। बी इमोशनल इम्पैक्ट। इंसान वायलेंट चीजों के लिए सेंसिटिव कम हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा फियर, एंजाइटी और ट्रॉमा फील करते हैं, स्पेशली वॉर या क्राइम न्यूज देखकर। सी कॉग्निटिव इम्पैक्ट। दिमाग में हमेशा नेगेटिव और हॉस्टाइल थॉट्स रहने लगते हैं। इंसान नॉर्मल बातों को भी थ्रेट समझने लगता है, हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस। डी सोशल इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म में सोसाइटी ज्यादा अग्रेसिव बन जाती है। मीडिया स्टेरियोटाइप्स को भी स्ट्रांग करता है, जैसे कुछ ग्रुप्स को हमेशा वायलेंट दिखाना। 4 एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस। वीडियो गेम्स, शूटिंग और फाइटिंग गेम्स से अग्रेशन बढ़ता है। मूवीज, एक्शन फिल्म्स हीरोज को वायलेंट रोल मॉडल बना देती है। न्यूज, हर वक्त वायलेंट क्राइम्स दिखाने से लोग एंग्शियस और फियरफुल हो जाते हैं। केस स्टडी, कोलंबाइन शूटिंग केस में वायलेंट वीडियो गेम्स पर ब्लेम दिया गया था। कंक्लूजन, मीडिया वायलेंस इंसान के बिहेवियर, सोच और इमोशंस पर गहरा असर डालती है। सोशल लर्निंग, कल्टीवेशन और डिसेंसिटाइजेशन थियरीज इसके एक्सप्लेनेशंस देते हैं। हर व्यूअर वायलेंट नहीं बनता, लेकिन लगातार एक्सपोजर एग्रेशन, फियर और एम्पैथी की कमी ला सकता है। इसलिए जरूरी है कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाए और ऑडियंस मीडिया लिटरेसी डेवलप करे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the impact of phubbing on relationships. Discuss the positive influence of media on human development. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले हमें पबिंग का मतलब और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं जो रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि मीडिया कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल प्ले करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फबिंग शब्द फोन और स्नबिंग से बना है, जिसका मतलब है किसी इंसान को इग्नोर करके फोन में बिजी रहना। आज के डिजिटल एरा में ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है जो रिलेशनशिप्स को डैमेज करती है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया के बहुत पॉजिटिव रोल्स भी हैं, जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस और सोशल ग्रोथ। इस आंसर में हम पहले पबिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट समझेंगे और फिर मीडिया के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। मेन बॉडी। 1 पबिंग और रिलेशनशिप्स पर उसका असर। डेफिनेशन। फबिंग का मतलब है सामने वाले को इग्नोर करके फोन पे बिजी रहना। ट्रस्ट और बॉन्डिंग। जब एक पार्टनर हमेशा फोन पे रहता है तो ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन कम हो जाता है। एग्जाम्पल। रिसर्च दिखाती है कि फबिंग कपल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स, जेलसी और डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। फैमिली इफेक्ट। अगर पेरेंट्स हमेशा फोन पे हो तो बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं और इमोशनल गैप आ जाता है। 2 साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। लोनलीनेस। बार-बार इग्नोर होने से इंसान को रिजेक्शन और लो सेल्फ एस्टीम फील होता है। कम्युनिकेशन गैप। हेल्दी कन्वर्सेशंस कम हो जाती है जब ध्यान फोन पे होता है। वर्क प्लेस इफेक्ट। मीटिंग्स में फोन यूज करना कलीग्स को अंडरवैल्यूड फील कराता है। केस एग्जाम्पल। साइकोलॉजी स्टडीज बताती है कि जहां पबिंग ज्यादा होता है वहां रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन कम होती है। 3 मीडिया के पॉजिटिव इफेक्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट पर। एजुकेशन। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और ई-लर्निंग से स्टूडेंट्स को नई नॉलेज मिलती है। अवेयरनेस। हेल्थ, एनवायरनमेंट और सोशल इश्यूज के बारे में लोग मीडिया से इन्फॉर्म्ड होते हैं। स्किल डेवलपमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल स्किल्स सीख सकते हैं। एग्जाम्पल। कोविड-19 के टाइम पर मीडिया ने स्टूडेंट्स को घर से हाई एजुकेशन कंटिन्यू करने का चांस दिया। 4 मीडिया एज अ टूल फॉर ग्रोथ एंड अवेयरनेस। इमोशनल सपोर्ट। सोशल मीडिया ग्रुप्स और कम्युनिटीज लोगों को सपोर्ट और शेयरिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं। कल्चरल एक्सचेंज। मीडिया के थ्रू अलग अलग कल्चर्स और आइडियाज इजीली शेयर होते हैं। क्रिएटिविटी। प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और ब्लॉग्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। हेल्थ प्रमोशन। वैक्सीनेशन, मेंटल हेल्थ और अवेयरनेस कैंपेन्स लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। कंक्लूजन। एंड में हम कह सकते हैं कि फबिंग रिलेशनशिप्स के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये ट्रस्ट और कम्युनिकेशन को कम कर देता है।
लेकिन मीडिया का एक ब्राइट साइड भी है जो एजुकेशन, अवेयरनेस और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जरूरी यह है कि मीडिया को बैलेंस तरीके से यूज करे ताकि रिलेशनशिप्स भी हेल्दी रहे और ह्यूमन ग्रोथ भी हो। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।